तो सभी को नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नेट जेआरएफ और कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, हिंदी माध्यम में उसका एक सवाल देख रहे हैं, लॉक का प्राकृतिक अवस्था का विचार और हॉब्स के साथ इसकी तुलना। तो आइए देखना शुरुआत करते हैं। ये एक मॉडल आंसर है, बहुत ही सुंदर मॉडल आंसर है, इसको हम देखते हैं। लॉक का प्राकृतिक स्थिति पे विचार पर टिप्पणी कीजिए, साथ ही हॉब्स के साथ इसकी तुलना कीजिए, दोनों की प्राकृतिक अवस्था की तुलना कीजिए। इसको हम देखते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था, अब पहले अर्थ बताया गया है। इस प्राकृतिक अवस्था का सिंपल सा अर्थ है राज्य से पूर्व की अवस्था। जब स्टेट नहीं बना, जिस अवस्था में लोग रहते थे उसकी अवस्था को कहते। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मानव एकाकी, दरिद्र, घृणाप्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा था और एक दूसरे से सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहता था। बहुत शानदार शुरुआत है। लॉक को समझा रहे हैं लेकिन हॉब्स का चर्चा देकर रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि दोनों में तुलना करनी। वहीं लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सामाजिक जीवन और लोग स्वेच्छा से प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे थे। जो उनकी बुद्धि जानती थी वो उन नियमों का पालन कर रहे थे। विशेषताएं क्या, राज्य और शासन नहीं था। किसके किसके अनुसार? लॉक के अनुसार राज्य नहीं की उत्पत्ति नहीं हुई थी, शासन कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन कोई भी अव्यवस्था अराजकता नहीं थी, बल्कि मनुष्य शांत, सहयोगी, सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन जी रहा था। उसके पास प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। मूल अधिकारों को वो जानता था कि मूल अधिकार हैं उसके पास और उसी के आधार पर वह जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये उसके अधिकार हैं। तो वो प्राकृतिक जो लॉ हैं, प्राकृतिक लॉ क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कि भाई मेरा भी जीवन है, मेरी भी स्वतंत्रता है, मेरी भी संपत्ति है, तो मुझे किसी और की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। इन्हीं को क्या कहा जाता है जो उसने अपनी बुद्धि से कानून निकाल लिए? नेचुरल लॉ कहा जाता है। तो प्राकृतिक अवस्था बढ़िया है, ठीक है। प्राकृतिक नेचुरल लॉ किसने दिए हैं? प्राकृतिक अवस्था में ईश्वर, प्रकृति, है ना। और प्रकृति के इन नियमों को मानकर ही आदमी आपस में पूर्णतः स्वतंत्र और अपनी इच्छा कर रहा था। फिर वहां स्वतंत्रता, स्वेच्छाचारिता की स्थिति नहीं थी, मनुष्य एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से जीवन जी रहा था। लेकिन कुछ समस्याएं थी। क्या थी? एम्बिग्यूटी थी, ठीक है। अब आओ, मनुष्य प्रकृति की अवस्था में ये क्या बताता है? सभी मनुष्य समान थे, सभी की सृष्टि में एक ही जीवन का स्तर था, मनुष्य सभी ईश्वर की संतानें थे। यहां ध्यान देने बात योग्य यह है कि वो ये नहीं कह रहा कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से लोग एक समान है, लेकिन वो क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वो ये कह रहा है कि मानव होने के नाते, ईश्वर की औलादे होने के नाते सभी लोग नैतिक रूप से समान थे। प्राकृतिक अवस्था में क्या थे? प्राकृतिक कानून ही सिविल कानूनों की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। और उसी से मानव का जीवन नियमित व अनुशासित हो रहा था। तो बहुत ही बढ़िया अवस्था मानता है। वो ये मानता है आगे जाके जो राज्य भी नियम बनाएगा वो प्राकृतिक कानूनों के आधार पर और नेचुरल राइट के आधार पर ही अपने सामाजिक समझौते करने के लिए नियम बनाएगा। तो बिल्कुल अलग है इसकी प्राकृतिक अवस्था और इसकी अवस्था, जिसको आप एक नीचे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी कमियां इसमें बताई गई। लॉक अपने मानव को भोला, सच्चा और बढ़िया मानता है, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है, है ना।
क्योंकि देखिए कानूनों के अभाव में कहीं पर भी अच्छी स्थिति नहीं होती, क्योंकि कानून क्या होते हैं, आज अस्पष्ट होते हैं। जिसको कोई अधिकार मानता है उसको हो सकता है कोई और अधिकार ना माने। लिखित कानून ना होने पर लोग अपनी मनचाही करते हैं। असलियत में तो जो राज्य है जो वो लिख देता है, जैसा कि बेंथम ने कहा है, वही कानून होते हैं। इससे अराजकता की स्थिति होगी। उस स्थिति में भी किसका अभाव था? निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायाधीशों का अभाव था। आगे जाके इसी को वो क्या बताएगा कि ना तो लागू करने वाली कोई संस्था थी, ना ही दंड देने वाली कोई संस्था थी, और एम्बिग्यूटी थी। इसी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए वो सामाजिक समझौते की बात करता है कि भाई उस समय में भी कानून तो थे लेकिन एम्बिग्यूटी थी, मनचाहा रूप से वो करते थे। जब कोई कभी कभी पालन नहीं कर पा रहा था तो कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उसको लागू करा सके, जो दंड दे सके। इसी को वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का पहला रूप मानता है। तो देख रहे हो किस तरह मानव स्वभाव से सामाजिक समझौता, और समझौते से फिर राज्य, और राज्य के बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी आलोचना भी है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रहा है। जब ये संपत्ति का अधिकार देने की बात करता है, नेचुरल राइट्स को देने की बात कर रहा है, तो ये गरीबों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? नहीं, ऐसा बोला जाता है कि ये पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या? कानून लिखित में तो है ही नहीं, उनका व्याख्या मनमाने भ्रम से हो सकती है। यहां बेंथम का वो वाक्य आप लिख सकते हैं कि कानून वो होते हैं जो राज्य देता है, जो लिखित में होते हैं, है ना। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून कैसे थे, इसका सही वर्णन नहीं है। प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक अवस्था है, असलियत में ऐसी कोई अवस्था दिखाई नहीं देती है ना। तो अपने आप में ही ये विचार बहुत ही बेकार है। फिर ये कहता है कि अधिकार थे। अरे अधिकार कैसे होंगे? जब तक राज्य नहीं देगा तब तक अधिकार नहीं मिलेंगे। लोकतंत्र में आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लिखे हुए हैं। इसको लागू कराने के लिए आप न्यायपालिका जा सकते हैं। तो एक पक्षीय वितरण है मानव स्वभाव का। मानव के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है ना। तो खैर एक ही अवस्था को बना रहा है, फिर भी इसका वो है, क्योंकि आगे जाके व्यक्तिवाद, राज्य को सीमित करना, ऐसे शब्द यहां लिखने चाहिए। राज्य को सीमित करना चाहता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना चाहता है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहता है। इसी कारण इसकी अवस्था को बेहतर माना जाता है। अब देखिए हॉब्स का मानव शॉर्ट में देख लीजिए, एकाकी निर्धन पार्श्विक है, जबकि इसका मानव सहयोगपूर्ण कर्तव्य वाला है। सामाजिक अवस्था उसकी संघर्ष की है, इसकी शांतिपूर्ण सद्भावना की है, लॉक की। सामाजिक अवस्था पूर्व सामाजिक है। प्राकृतिक अवस्था इसकी पूर्व राजनीतिक है, समाज तो इसके यहाँ बना हुआ है। वो एक ही अधिकार मानता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े वो करो। एक ही अधिकार देता है, क्या? सेल्फ प्रिजर्वेशन। जबकि मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, ये इसको तीनों अधिकार देता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीनों के अधिकार इसको दिए जाते हैं। यह केवल प्राकृतिक अधिकारों को ही आगे बढ़ावा देता है, जबकि प्राकृतिक अधिकार और कानूनों को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून में अंतर है। इसके पहले हैं जिससे लोग प्राकृतिक कानूनों के आधार पर ही आगे जाके नागरिक कानून बने, तो इसके पूरक हैं, इसके विरोधाभासी हैं। तो ये क्या कह रहा है कि प्राकृतिक काम नागरिक कानूनों के पूर्वागामी है। तो ये एक शॉर्ट में आपने आंसर देख लिया। ऐसे ही मॉडल आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपका जरूर रैंक लग जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।